हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मैथ स्पेशल क्लासेस में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिए। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जहां आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटर में सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है मिडिल में, तो फिर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर देखिए एक सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपल एक क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको एसएससी मैथ किरण प्रकाशन 8700 प्लस की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, जहां पे हमने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया है, और फिर हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाशन की बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो टाइप 3 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम चलते हैं टाइप 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से क्वेश्चन रीड कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, 42 रुपीज का अंतर है, तो वह राशि कितनी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5% दी गई है और 2 अलग अलग वर्ष दी गई है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जो दर है, दर में हमेशा समय का गुणा करना है। तो जो दर दी गई है वो तो दर अपनी अकॉर्डिंग फिक्स है। 5% इंटू कर देंगे, पहले कितना? 3। 5% मैंने दर रखी और इंटू 3, तो कितनी परसेंट की दर बनी? 15%। इसी तरह से सेकंड केस में 5% है, इंटू कर देंगे कितने का? 4 का, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20%। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन बोला इन दोनों के बीच में अंतर, ये भी ब्याज है, ठीक है। ये 4 सालों में 20 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे 3 सालों में 15 रुपये। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का जरा देखिएगा, 5। लेकिन 5 बराबर हमें कितना दे रखा है? 42। अच्छा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 बराबर हो जाएगा 42/5। 42/5 1 बराबर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या निकालना है? वो राशि निकालनी, तो मतलब 100% की वैल्यू निकालनी। अच्छा, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 42/5 इंटू कर देंगे 100 का, तो जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा वो राशि निकल के आ जाएगी। 5 से कितनी बार? 20 बार। 42 दूनी 84, 840 रुपये हमारा क्या होगा? एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल वे से आप कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि जब भी कभी दर और समय हो, आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उस तरीके से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे। और सेकंड पॉइंट की प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ सबसे पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो मेन जड़ है। मेन जड़ मतलब मेन रूट है, मतलब मेन बेसिक वीडियो परसेंटेज कहलाती है, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर डिस्काउंट है, फिर उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट करना, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से ब्याज मूलधन का 2/5 होगी? समय पूछा गया है, ब्याज मूलधन का मतलब 2 रुपये पे 2 रुपये की ब्याज है, कितने पे? 5 पे। ये क्या है मेरा? SI, और ये क्या है मेरा? प्रिंसिपल। तो हमारा फॉर्मूला जो कहता था 2/5 इंटू करेंगे 100 का, और अगर हमें
और अगर हमें दर दी गई है तो दर हम पट्टी में ले जाएं तो हमारा जो है समय निकल के आ जाएगा। तो 2 से काट लूँ, 2 चौके 8 और 4 से काट लूँ 25 बार, और 25 पंजे मतलब 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 25। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 साल हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी कभी आपको समय दे रखी है और दर पूछा जाए तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। याद रखना, ऊपर ब्याज रहेगी, नीचे प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैं 5 यहाँ पे रखूँ तो हमारा 8% दर निकल के आ जाएगी, और समय निकालना है तो दर रख दीजिए। बहुत कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। फटाफट से नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो। 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। दोनों का चक्र साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। ठीक है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे कि सिंपल हम 1750 रुपये की जो पूंजी है उसे जब भी कभी क्वेश्चन बोलता है कि 2 भागों में विभाजित करें, तो 2 भागों में अगर मैं एक भाग x मान लूँ तो दूसरा कितना होगा, 1750 माइनस x। ये दोनों भाग मैंने निकाली। अब क्या करना है, दोनों भागों को मुझे रख देना है किस पे, 2 भाग है, एक x पर x रुपये जो कि 8% पे, और 1 साल के लिए बट्टे में 100। इसी तरह से जो दूसरा भाग है वो कितना है, 1750 रुपये माइनस x इंटू करेंगे, दर कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में दर दी हुई है सेकंड वाली 6%, इंटू करेंगे 1 का बट्टे में हो जाएगा 100। तो 100 से 100 काट लूँगा। अब यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 5 15 की 5, 1 कैरी, 3 7 21 और 1 22 की 2 कैरी, 3 एकम और 3 और 2 5। तो 5250 रुपये प्लस नहीं माइनस कितना हो जाएगा, 3x। अच्छा, तो माइनस का इधर लेके आऊँ तो 7 आ जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5250। अच्छा, 7x बराबर 5250 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो x बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड दे देंगे। 5250 को डिवाइड देंगे कितने से, 7 से। अच्छा, 7 से विभाजित करेंगे, 7 7 49, 7 7 जा 49, 52 में से 49 मतलब 49 चलेगी, बचे कितने, 3, 7 पंजे 35 और 0 की 0। ये क्या निकल के आया मेरा, ये प्रिंसिपल निकल के आया। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में बोला है कि इस पे प्रत्येक भाग पर ब्याज पूछिए, प्रिंसिपल नहीं पूछा हमसे, ब्याज पूछिए। अच्छा, तो ब्याज निकालने के लिए आप चाहे इसमें पुट कर दो, आप चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये ब्याज का ही तो है। ये वाली ब्याज और ये वाली ब्याज दोनों बराबर है। आप 750 को यहाँ पे रख दो, या फिर 750 माइनस करके 1000 पे 6% निकाल लो। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो x की जगह पे मैंने 750 रख दिए इंटू 8/100। एक से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 मतलब 30 हो गया। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 मतलब 60 रुपये जो होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल वे में आप कर सकते हो इसे सॉल्व। दोनों इक्वेशन आपको बराबर रख लेनी है और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़।
फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास मतलब 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास के साधारण ब्याज के से 129 रुपये कम है, तो वह धनराशि क्या है? तो बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपसे बोला था कि समय में हमेशा गुणा कर देते हैं दर का, तो सिंपली हम कर दे रहे हैं। तो 8 मास का मतलब 4% इंटू कर देंगे कितने का? 8 का। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32%। ओके फ्रेंड्स, सेकंड केस में क्या बोला है कि 5% 15 मास, तो 5% इंटू कर देंगे 15, 5 3 15 पंजे 75%। अच्छा, तो 75%, इन दोनों के बीच में जो है उसने अंतर दे रखा है। अंतर दे रखा है तो अंतर कितने का हो जाएगा? माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 43। और 43 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 129 रुपये। एक बराबर कितना हो जाएगा? 3। एक बराबर 3 है तो 100 बराबर 100% हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 300 रुपये। 100% बराबर 300 रुपये। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट आता है कि ये 300 रुपये निकले, वो वार्षिक नहीं निकले। यहाँ पे जो है मतलब एक तरह से मैं आपको बताऊं कि हमने मंथली निकाली, यहाँ पे 15 महीने, यहाँ पे 8 महीने, तो जो इनकम आई है वो ओनली 1 महीने की आई है, और हम लेकर चलते हैं और हम बताते हैं वो 1 साल की बताते हैं। तो 300 में कितने का गुणा और कर दूँ वार्षिक के लिए? तो इंटू कर देंगे कितने का? 12 का। तो 12 तिया 36, 20 3600 रुपये हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, या फिर आपको यहाँ पे वर्ष में चेंज करना होगा, क्योंकि वर्ष में चेंज करते तो हमारा एग्जैक्ट आता, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ हो जाता। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, मास में ही निकाल लिया, मतलब महीने में ही निकाल लिया। हमें पता है कि ये महीने में रख रहे हैं, ये भी महीने में, 8 महीने और 15 महीने क्वेश्चन में गिवन है, तो महीने में आंसर आया। महीने से हमें साल में जाना है, तो इंटू 12 का कर दिया, 12 3 36, 3600 रुपये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जुड़ रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ, और आप लोगों की मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। 1500 रुपये की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी गई, 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो 12.5% पर उधार दी गई राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, दर भी दी गई है, समय भी दिया गया है और पूंजी भी दी गई है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1500 रुपये को मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूँ। अच्छा, 1500 रुपये का अगर मैं एक भाग अगर x मानूँ तो दूसरा भाग कितना होगा? 1500 माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली 2 भाग मेरे हो गए। अब क्या करना है सिंपल तरीके से कि 1500 माइनस एक्स जो पहली पूंजी है जो कि कितने पर है?
10% पे और 5 वर्ष के लिए है और बट्टे में है 100। ओके, सेकंड केस में बराबर बोला क्वेश्चन है, तो ₹100 की पूंजी जो कि 12.5% दर पर है और कितने समय के लिए, 4 वर्षों के लिए, तो कितना हो जाएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, वो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया। ठीक है, एक पॉइंट हटा दूँ तो पॉइंट हटाने का 0 लग जाएगा, मतलब 10 हो गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दूर लिख लेता हूँ, कितना हो गया 10, पॉइंट हटाने से 10 आ गया। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से 25 बार। ठीक है, अब क्या करना है, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूना 4, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। अब कितना बचा रह गया, कुछ नहीं। अब क्या बचा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बिल्कुल खत्म। यहाँ कितना बचा, 1500 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो माइनस का एक्स इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1500 इज इक्वल टू 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे 2 से भाग कर दे तो आधा हो जाएगा, तो आधा कितना होता है 1500 का, 750 रुपये। तो फ्रेंड्स उसने ये पूछा है कि जो 12.5% लिखी हुई है वहाँ पे जो वैल्यू रखी गई, मतलब प्रिंसिपल रखा गया, वो कितना है, मेरा एक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्स है तो मतलब कितना हो जाएगा, 750 रुपये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है फटाफट से सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 500 रुपये 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये की 5% दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है। तो वह समयावधि बताइए, मतलब समय बताना है। दूसरे केस में तो सीधी सीधी सी बात है कि 500 रुपये जो फर्स्ट केस के हैं वो 4 साल के लिए और 6.25% दर के लिए और बट्टे में कितना है 100 इक्वल टू हो जाएगा 400 रुपये है और समय हमें पता नहीं, दर पता है 5%, समय हमें निकालना है, बट्टे में हो जाएगा 100 से 100 कट गया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली काटते हुए चलना है। 100 से 100 कट गया, अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने। अब क्या करना है, 5 से 5 काट दिया मैंने। अच्छा, 4 से 4 काट दिया मैंने। अच्छा, तो अब हमारे पास बचा क्या, तो t इक्वल टू कितना बचा, t इक्वल टू बचा हुआ है ओनली 6.25। 6.25 का मतलब होता है t इक्वल टू 6 सही 1/4 साल। कितना हो जाएगा, 1/4 साल हमारा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली वैल्यू कट जाती है इस केस में। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक
दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो बड़ा भाग कौन सा होगा? तो सबसे पहले दो भागों में विभाजित करें। जब भी कभी इस प्रकार से आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली 12,000 रुपये, एक भाग अगर x होगा तो दूसरा भाग कितना होगा, 12,000 माइनस एक्स होगा। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट हो गए मेरे। अच्छा, तो पहला भाग जो दिया जा रहा है 12,000 माइनस एक्स, इंटू करेंगे कितने का, पहले जो देखिए समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी हमारी 12%, बट्टे में कितना है 100। इसी तरह से इज इक्वल टू में बराबर बोला है तो बराबर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कितना है x, और कितनी परसेंट दर है, समय है 4 से ही 1/2, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया 9/2, इंटू कर देंगे दर का, वो कितनी 16, और बट्टे में 100 हमें कंपनी की तरफ से मिलता है फॉर्मूले में। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 से 100 गया, 4 तिये 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, 3 त्रिका 9, 9 से 9 गया, अब कितना हो गया 2 से 2 दूना 4। अब हमारे पास बचा कितना वो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 2x, और यहाँ पे ओनली x, तो कितना बचा हुआ है 12,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, माइनस का x अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,000 इज इक्वल टू 3x। अच्छा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000 बट्टे में 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, एक भाग कितना निकल के आया मेरा 4,000। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बड़ा भाग कौन सा होगा। देखो फ्रेंड्स, 12,000 में से एक भाग अगर 4,000 रुपये का है तो दूसरा भाग कितना होगा 8,000 रुपये का। अच्छा, तो बड़ा भाग कौन सा हुआ 8,000 रुपये, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 8,000 रुपये, आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और प्लीज फ्रेंड्स, आप लोगों की कमेंट नहीं आ रही तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट और लाइक करना ना भूलें। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो भिन्न बैंकों से 500 रुपये की 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याजों में अंतर 2.5 रुपये का, मतलब 2.50 रुपये का है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी हमें रुपये में अंतर दे रखा होता है तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, दरों में अंतर ही पूछेगा। तो कितने रुपये का अंतर दे रखा है 2.50 रुपये का अंतर है। अच्छा, कितने रुपये पे 500 रुपये पे, इंटू करेंगे 100 का परसेंटेज के लिए, और समय अगर हमें दे रखा है तो समय बट्टे में ले जाएं, समय बट्टे में 2 वर्ष, तो यहाँ से हमारी दरों में अंतर निकल के आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि जो ब्याज है वो अंतर में रखी गई है, क्योंकि ब्याज भी हमें अंतर में दे रखी है, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो भी दरों में अंतर ही निकल के आएगा। ओके फ्रेंड्स, फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने से क्या होगा 2 जीरो लगेंगे, मतलब 2 जीरो कट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो कितना हुआ 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25%। ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ नहीं है, बहुत जीरो लेवल क्वेश्चन है। जब भी कभी दर हम रखेंगे अंतर में तो दरों का अंतर ही पूछा जाता है और वही निकालना होता है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज।
ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपकी कमेंट नहीं आ रही है और ना ही आप लाइक करते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, न्यू चैनल है आप लोगों को जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके फ्रेंड्स कोचिंग में फ्रेंड्स हों तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल बराबर बोल दिया, क्या एसआई, साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए एसआई के। अच्छा, तो आप चाहे 1 मान लो, एसआई भी 1 मानना पड़ेगा। जितना आप इसे मानोगे उतना ही इसे मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों चीज़ें बराबर है, तो दोनों चीज़ें बराबर रख ली। हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं, एक की ब्याज एक प्रिंसिपल इंटू करेंगे 100 का। और अगर हमें दर दे रखी है, अगर मैं दर रख दूँ तो समय निकलेगा। दर कितनी? 16 से ही 2/3। तो 16 से ही 2/3 को चेंज करो, 16 3 48 और 2 50/3। 50/3 से डिवाइड कर दूँ, 50/3 कहाँ जाएगा? ऊपर। 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, तो ये क्या निकल के आएगा? ईयर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा है? परसेंट। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल है। इस तरीके से हमने इससे पहले वाले टाइप में, थर्ड टाइप में सारे क्वेश्चन इसी मेथड के हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सिंपल है, जिस तरीके से हम करते हुए आए हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा देखो, 4,000 रुपये की राशि है पहले, और जो कि कितने पे? X% दर पे है, और 3 वर्ष हैं, बट्टे में 100 है। ठीक है, यहाँ पे जो दर है वो X% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, 5,000 रुपये की राशि है, 12% है, और 2 वर्ष हैं, और बट्टे में 100 है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है x की वैल्यू बताइए, तो सिंपली बता सकते दोनों चीजें बराबर हैं। 100 से 100 काट दो, 3 0 से 3 0 काट दो, 3 चौक 12 काट दो, 4 से 4 काट दो, बचा क्या? कुछ नहीं। x इक्वल टू, इधर बचा x और इधर कितना बचा? 5 और 2, 5 तो नहीं 10, तो कितनी हो जाएगी? x% है, तो मतलब 10% हमारा क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।